मेडिकल स्टाफ देवदूत के रूप में सामने आए हैं। निजी सुविधा और परेशानियों अस्पताल की इमरजेंसी विभाग में तैनात हैं। खबरों के मुताबिक दोनों डॉक्टर घर से फल खरीदने निकली थी, तभी एक पड़ोसी ये कहकर चिल्लाया कि इलाके में दोनों कोरोना फैला रही हैं। जब महिला डॉक्टरों ने इस आरोप पर आपत्ति जताई तो उनसे बदसलूकी की गई। हौस खास थाने में इसे लेकर एक केस दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को बोला कि आप फ्रूट शॉप से दूर खड़े हो, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हो और आप लोग सब के साथ ऐसा सुलूक तब है जब वो जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे। किसी को बोल सकते हैं कि जानते हुए भी कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुम इतनी बदतमीजी करो और फिर कैसे बोला मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा। तो ऐसा बहुत गुस्सा है और फिर इतना प्रोवोक कर रहे थे, फिर अचानक से आके फिर हम लोग को मारने लगा। और तलब है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी खबरें आई थी कि मकान मालिक कोरोना फैलने के डर से डॉक्टरों को मकान छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तब पुलिस प्रशासन को यह सख्त आदेश जारी करना पड़ा था कि मकान मालिक डॉक्टरों को परेशान न करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए। आज बन चुका है भारत ने उस संजीवनी हाइड्रोक्सीक्लोरीन की दवा को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपति ने थैंक यू इंडिया बोला है। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. सरकारी ताले, नोएडा में 22 और गाजियाबाद में 13 इलाकों पर बैन। कोरोना के सील हॉटस्पॉट में पुलिस मददगार, दूध, दवा जैसी चीजों की सप्लाई जारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का टेस्ट तेज करने का ऐलान। मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर, बड़ी मरीजों की तादाद। धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया, दवा के लिए भारत का जताया आभार, कहा मोदी मुश्किल घड़ी में दोस्त करीब। दिल्ली के सीलिंग वाले इलाकों में पुलिस लाउडस्पीकर से कर रही है ऐलान, घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। अगर कोई अपना जरूरी सामान अपने घर पर मंगा सकते हैं, कोई भी घर से बाहर ना निकले। अगर कोई घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सीलिंग की पहली सुबह दिल्ली एनसीआर के सभी हॉटस्पॉट में सैनिटाइजेशन की कवायद तेज। द्वारका की शहन सोसाइटी में हुआ छिड़काव। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के इलाके में भी किया गया सैनिटाइजेशन, सील है पूरा इलाका। सीलिंग के बीच नोएडा के सेक्टर 37 में पुलिस ने की बुजुर्ग की मदद, फोन करने पर पहुंचाई दवा और दूध। दिल्ली और यूपी के सील किए गए इलाकों में सुबह से पुलिस की मुस्तैदी, लोगों ने आने जाने पर फिलहाल पाबंदी। सील किए गए इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं दूध समेत जरूरी सामान, प्रशासन की लोगों से नहीं घबराने की अपील। दिल्ली के पांडव नगर गली नंबर 9 की एंट्री पर भी पुलिस मुस्तैद, गेट के बाहर चिपकाया गया सीलिंग का आदेश। सील किए गए नोएडा के सेक्टर 37 में भी चारों तरफ पुलिस की तैनाती। गलतफहमी के चलते कुछ डॉक्टर्स को जाने से रोका गया, कुछ देर बाद मिली इजाजत। नोएडा के सेक्टर 74 की केप टाउन सोसाइटी में भी पुलिस का पहरा, सीलिंग के आदेश के बाद किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को सबसे मजबूत दौर में बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के धन्यवाद के जवाब में बयान।
भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मिलने पर ट्रंप ने जताया था आभार, कहा यह मदद कभी नहीं भूलेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने कहा मुश्किल वक्त में दोस्त आते हैं और करीब, कोरोना के खिलाफ मानवता की लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो भी ने किया मोदी का शुक्रिया। ब्राजील में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा बनाने में भारत कर रहा है मदद। पूरी दुनिया कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 14.5 लाख लोगों में संक्रमण। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 540 नए मामले। देश में अब तक 166 लोगों की जान ले चुका है कोरोना, 473 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 1135 पर पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सामने आए 1107 मरीज। अकेले मुंबई में कोरोना के 72 नए मामले, धारावी में 13 केस से हड़कंप में 29 नए मामले, जमात से जुड़े 195 केस पॉजिटिव। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 20 हॉटस्पॉट इलाकों को किया गया सील। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, हॉटस्पॉट इलाकों में की जाएगी रैंडम टेस्टिंग। मरकज मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती, पश्चिमी निजामुद्दीन में जी और डी ब्लॉक, जहांगीरपुरी में बी ब्लॉक भी हॉटस्पॉट पर। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के कुछ पॉकेट, पुरानी सीमापुरी के GHJ ब्लॉक सील। द्वारका और संगम विहार में भी कुछ हॉटस्पॉट पूरी तरह लॉक। वसुंधरा एनक्लेव का मनसारा अपार्टमेंट और मालवीय नगर में गांधी पार्क सील। मंडावली और पांडव नगर के भी कुछ इलाके किए गए शव। कर्नाटक के बीजेपी सांसद सिद्धेश्वर की बेटी स्वस्थ होकर घर लौटी। 20 मार्च को गयाना से लौटने के बाद हुई थी कोरोना संक्रमण की पुष्टि। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच नॉर्थ ईस्ट के लोगों से नस्लीय भेदभाव का चौंकाने वाला मामला। मणिपुर के 2 लड़कों को सुपर मार्केट में जाने से रोका। योगी सरकार ने की 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट की पहचान, पूरे जिले की नहीं होगी सीलिंग, नए प्रतिबंध लागू। सीलिंग वाले इलाके में नहीं दी जाएगी कोई रियायत, लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी, डॉक्टर मीडिया कर्मियों के आने जाने पर छूट। सीलिंग वाले इलाके में घर घर पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान, योगी सरकार ने दिलाया लोगों को भरोसा। सील किए गए इलाकों में ड्रोन से रखी जाएगी नजर, राशन दुकान और बैंक भी बंद। 6 से ज्यादा कोरोना वाले इलाके को माना गया है हॉटस्पॉट। आगरा, नोएडा में 22, गाजियाबाद में 13, कानपुर में 12 इलाके होंगे सील। चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारियों को आने जाने की छूट। यूपी प्रशासन ने जारी की है गाइडलाइंस। हॉटस्पॉट से जुड़े इलाके में अस्पताल जाने के लिए सिर्फ एम्बुलेंस का ही होगा प्रयोग। सभी एसपी, एसएसपी हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती से कराएंगे पालन। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक, सीलिंग के बाद के हालात पर चर्चा। अमेरिका में फंसे भारत के करीब 150 छात्र, खाने पीने का सामान खत्म, वीडियो जारी कर भारत सरकार से मांगी मदद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की 2 महिला डॉक्टर्स के साथ गौतम बुद्ध नगर में बदसलूकी, साथ ही डॉक्टर्स ने जताया विरोध। अमरोहा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, दोनों मुरादाबाद रेफर, परिवार वाले किए गए क्वारंटीन। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में ग्रामीणों ने खुद ही किया अपना गांव सील, आने जाने के रास्तों पर बैरियर लगाकर कर रहे पहरेदारी। मुरादाबाद में बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर कार्रवाई, 22 लोग गिरफ्तार। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इंदौर, भोपाल और उज्जैन शहर आज से पूरी तरह सील। महाराष्ट्र में अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, बिना मास्क के बाहर निकले तो होगी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में भी अनिवार्य किया गया मास्क पहनना, कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों ने भी लिया फैसला। कोरोना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को निर्देश, निजी लैब में भी हो मुफ्त टेस्ट की सुविधा। सुपोर में आतंकी के जनाजे में शामिल हुए लोगों पर केस दर्ज, लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने का आरोप। अपने घरों में ही रहे। आपके जरूरी सामान के लिए फोन नंबर की लिस्ट आपके घर पे पंपलेट द्वारा इशू की गई है।
देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते आज क्या है देश का हाल? बीते दिन के लिए हुए सख्त फैसलों के बाद आज क्या है देश की स्थिति? आज देश 669 कुल मामले अब तक दिल्ली में हो चुके हैं। फिर से सुनिए, 669। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त राजधानी है इतने आंकड़ों के साथ। लेकिन जिन अन्य राज्यों में आंकड़े बढ़े हैं उनमें गुजरात शामिल है जहां पर आंकड़ा 55 हो गया है, बिहार शामिल है जहां पर आंकड़ा 50 हो गया है। 7 नए मरीज बिहार में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि रेलवे के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण रेलवे ने 15 अप्रैल के बाद अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसे संकेत दिए गए हैं। इसी के साथ जो अन्य हिस्सों से खबर आ रही है आपको बता दें, कुल मौतें अब तक कोरोना, और ये जब हम पूरे विश्व से मुकाबला करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि हमें नियंत्रण हर मुमकिन। एक दिन में 2000 लोगों की 24 घंटे में इसी कोरोना से मौत हो गई है। लेकिन वापस आंकड़ा देश का आपको हम बता रहे हैं, कुल मिलाकर अभी जो संक्रमण के आंकड़े हैं देश में वो 5734 है। यानी आंकड़ा कैसे अब धीरे बढ़ता है वो हम आपको बता दें। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया जा रहा है, कई शहरों में, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कर दिया गया है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, मेरठ हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इन तमाम जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस इन हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर रही है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, मयूर विहार दिल्ली की तस्वीर भी है। लखनऊ के साथ जो 11 हॉटस्पॉट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इन तमाम जगहों पर पुलिस इस वक्त में सहकर्मी और सफाई कर्मी बरसाए गए फूल। पटना के आलमगंज इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस का एक्शन, चक्कर भांजी लाठी। पटना में बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए लगी लंबी लाइन, लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंदौर में 213 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या, एक दिन में 40 नए केस, अब तक 21 की मौत। इंदौर में नहीं थम रही पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा, चंदन नगर इलाके में पुलिस पर किया हमला। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहरा, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 14 लाख से 30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना की वजह से बेकाबू हो रहे हैं अमेरिका के हालात। पिछले 24 घंटे में 2000 लोगों की मौत, 12,000 के पास पहुंचा कुल आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, करीब 4 लाख लोगों में जानलेवा वायरस का संक्रमण। अमेरिका में न्यूयॉर्क है कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, 5,500 मौत और 1,40,000 लोगों में बीमारी का संक्रमण। आईसीयू में कटी इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन की दूसरी रात, डॉक्टर्स का दावा स्थिर है हालात। हम दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत बाकी जगहों के हॉटस्पॉट्स को सील करने का आज पहला दिन है। आज लोगों के अनुशासन का इम्तिहान है, तो वहीं वादे पूरे करने के सरकार के दावे का भी। लोगों के सामने जरूरी सामान की खरीदारी की चुनौती है। वैसे सरकार ने घर घर सामान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी की ये तस्वीरें हैं जहां साफ दिख रहा है कि कटनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये क्या अरेंजमेंट है? नहीं, मगर देखिए, सरकार कहता कुछ है ना। अभी मैं तो कह रहा हूँ कि जब अपने मंडी के माध्यम से वहाँ पर स्थापित करा दिया गया है, इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। दवाओं की जो विक्रेता है उनकी फ़ोन नंबर ऑनलाइन में उपलब्ध है, दोबारा जनता को दे दी जाएगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ में जितने भी ग्रोसरीज है उसके लिए ऑनलाइन सप्लायर से ऑलरेडी वार्ता हो चुकी है। हम आपको आश्वस्त कराना चाहेंगे, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो उनके घर तक पहुंचाएगी प्रशासन, अथॉरिटीज़ सब मिलके। अतः मेरा अनुरोध ये है कि
पैनिक नहीं करनी चाहिए। जो हॉटस्पॉट है इलाके, वहाँ क्या होगा? हॉटस्पॉट सील कर दिया गया, वहाँ पर रोजाना क्या होगा? हॉटस्पॉट जितने इलाके हैं तो उन इलाकों में हमारी मोबाइल टीम्स सैंपलिंग करेगी, ये देखेगी कि वहाँ संक्रमण फैल तो नहीं रहा है। भी बने हुए हैं। अरविंद, हमने सुना है डीएम कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है। एक बार चिराग के पास चलते हैं। चिराग, बड़ी चुनौती यही है, कुछ देर पहले भी मैंने देखा आप कुछ घरों पे लोगों से बात कर रहे थे। चिराग, सामान को लेकर क्या वाकई वहां पर वो पहुंच रहे हैं? आपको बता दें 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है जो हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जैसे जैसे आ रही है। इस बीच आपको बता दें ये बड़ा फैसला, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर लॉकडाउन को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, और ऐसे में जो अब जानकारी आ रही है वो ये है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। इससे पहले 14 अप्रैल तक ही इसे रखा गया था, 14 अप्रैल को ये खुलना था। लेकिन बड़ी जानकारी अब ये है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एक बड़ा ऐलान किया है। और क्या अब हम देखेंगे कि ओडिशा में जिस तरह से किया जा रहा है ऐसा ही अलग अलग राज्यों में को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। लंबी लड़ाई है ये पीएम ने कहा था, लेकिन ओडिशा में ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी जानकारी नवीन पटनायक ने दी है। और उन्होंने ऐलान किया है कि 30 अप्रैल तक ओडिशा में ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब सभी को इंतजार करना पड़ेगा। आइए फिर से चलते अपने सहयोगियों के पास। चिराग और अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग, मेरा सवाल आपसे ये है कि बारे में क्या पुलिस या प्रशासन की तरफ से इस इलाके में कोई जानकारी दी गई है? उसके लिए वेट करने को कहा गया है? देखिए, सरकार की तरफ से इस तरह की पहले से ही लॉकडाउन चल रहा था, तो अब क्या फर्क आ गया? क्योंकि अभी एकदम जो सील हो गया उससे बिल्कुल आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, या क्योंकि ये स्थिति तो पहले से ही थी एक तरह से देखा जाए? जी नहीं, पहले क्या था कि हम लोग इधर उधर परचूने की दुकान खुली हुई थी, दूध की दुकान खुली हुई थी, जिससे हम अपना दाल सब्जी वगैरह हम खरीद लेते थे, दूध खरीद लेते थे। अब जब ये इलाका सील किया है तो पुलिस ने आके सारी दुकानें बंद करवा दी है। ना दूध मिल रहा है, ना सब्जी मिल रही है, ना ही दाल परचूने की किसी की दुकान खुली है। तो अब घरों में अचानक हमारे सामान नहीं था, अब हमें बैंक तक नहीं जाने दे रहा। तो हमें अगर पैसा चाहिए किसी सामान को खरीदने तो हम बैंक से निकाल के नहीं ला सकते, तो हम कैसे हम सामान कोई भी खरीदेंगे? और सरकार हमें कुछ दे नहीं रही है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। कुछ और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ स्थिति है। एमसीडी की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ देखिए जो लोग हैं वो सैनिटाइज भी कराए जा रहे हैं आसपास के इलाके की, यानी अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे अंजना, और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर, हर मुमकिन कोशिश हो रही है। और यहाँ से भी जहाँ ये पूरी सड़क है, आप देख रहे हैं जिस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये वक्त है जब हर किसी को संयम के साथ चलना। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अरविंद, मैं आपके पास भी आऊंगी।